So hello everyone. So we will be talking about the periodic classification of elements, right? So इस चैप्टर के आपको जो है वो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं. मतलब 2016 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं भाई उन सबके सॉल्यूशंस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, राइट? मतलब सॉल्यूशंस में यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ और क्वेश्चंस वैसे भी बहुत आसान हो रहे होते हैं, ठीक है ना? सो वी विल बी डूइंग दैट. एंड वन मोर थिंग, ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट 2016 से लेकर 20 तक आया हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका टॉपिक जो है वो पहले नहीं आया था, अब आ रहा है, या अब नहीं आ रहा है, पहले आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले भी पूरा आता था, अभी भी पूरा आ रहा है वाला चैप्टर. कार्बन की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस. 2016 में देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे. ओके, सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, राइट? एंड ग्रुप 13 सेकेंड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल. भाई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे रो में आ रहा होगा और 13th ग्रुप में आ रहा होगा वहां पे, ठीक है ना? बोरॉन वाले ग्रुप में आ रहा होगा. सो डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एंड द वैलेंसी ऑफ एक्स. ठीक है, अरे कितना आसान है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी कितना होने वाला है. देखो 13th ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई? बाल गया इंडिया, बाल गया इंडिया एंड टेहिल, दैट इज टेलुरियम, राइट? सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सो इन सब की तो बात ही नहीं करनी, नीचे वालों की तो है ना. इंडियम, थैलियम, ये तो बहुत दूर के हैं. So boron is the very first element, aluminium is the second one, and both are having the valency of 3. ठीक है ना? aluminium का valency, boron का valency 3 हो रहा होता है because of the configuration mode. जैसे aluminium है 13 atomic number है, configuration कैसा आएगा भाई? 283 आ रहा होगा यहाँ पे. 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करके अपनी वैलेंसी भी 3 दिखाएगा. अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? The molecular formula of the compound X when reacts with Y with atomic number 8. भैया इस X की अगर हम बात करें, ठीक है ना, X है यहाँ पे. अब इसको आप कंसीडर मत करना कि ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, X मान के चलना, ठीक है ना? वैलेंसी 3 है. अब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद द एलिमेंट Y, राइट? अब Y कौन है? 8 एटॉमिक नंबर. यार ये सबको पता होता है, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का चार्ज या बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और चार्ज आपको -2 मिलता है, वैलेंसी 2 मिलती है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या फॉर्मूला बनेगा? X2Y3. बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑक्साइड बन जाएगा उस एल्यूमिनियम या बोरॉन का वहां पर. और अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स कंबाइंस विद क्लोरीन. अरे यार कितना आसान. जैसे एल्यूमिनियम के साथ क्या बनता है? AlCl3, ठीक है ना? वैसे ही उस एक्स के साथ में क्या बनेगा भाई? क्लोरीन इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1, तो फॉर्मूला क्या होगा? XCl3. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो रहा होता है. अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, एन एलिमेंट एक्स. देखो यार ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि क्लास में हमने 9th में भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला बनाने वाले, वैलेंसी एक्सचेंज करके, क्रिस क्रॉस करके, तो वैसा ही सेम क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली 9th क्लास का ही लग रहा होगा तुम्हें यहाँ पे. एन एलिमेंट एक्स हैज अ मास नंबर ऑफ 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18. आपको न्यूट्रॉन्स दिए हैं यहाँ पे जो मास डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट? सो मास क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके ही तो आता है. एलिमेंट एक्स है यहाँ पे, मास नंबर 35 है एंड न्यूट्रॉन्स 18 है उसके वहां पे. बहुत बढ़िया. मतलब प्रोटॉन्स कितने हुए यहाँ पे भाई? मास 35 है, न्यूट्रॉन्स 18 है, दोनों को माइनस करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई? 17 आ रहा होगा जो अटॉमिक नंबर होगा इसका, जो कि प्रोटॉन्स होंगे इसके वहां पे, ठीक है ना? और अगर 17 प्रोटॉन्स है इसके पास तो और कुछ नहीं है, क्लोरीन ही होने वाला है, राइट? सो एटॉमिक नंबर आप लिखिए इसका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अरे यार एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. क्लोरीन की बात हो रही थी, ठीक है ना? ऑल्सो राइट द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी. सब बता दो जो क्लोरीन के बारे में बता. भाई 17th ग्रुप में क्लोरीन हमारा आ रहा होता है क्योंकि हेलोजेंस है, ठीक है ना? हेलोजेंस बोलते हैं ना हम क्लोरीन वाले जितने भी, ठीक है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, ये सब हेलोजेंस हो रहे होते हैं. सेकेंड लास्ट ग्रुप 17th में आपके आ रहे होते हैं. पीरियड नंबर क्या होगा भाई? पीरियड नंबर की बात करें तो पीरियड नंबर क्या होता है भाई? आपको क्या वर्टिकल थोड़ी देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है वहां पे. देखो पीरियड नंबर डिसाइड करना सबसे इजी होता है. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 अगर 7 है, 287 इज द कॉन्फ़िगरेशन. 3 उसके शेल्स आ रहे हैं ना. पहला शेल KLM, 3 शेल मतलब थर्ड पीरियड नंबर. 4 होते तो चौथा पीरियड नंबर होता. वैलेंसी कितना होगा? 1 होने वाला, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू गेट द स्टेबिलिटी. बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे 16 में. और भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कुछ इसी लेवल के. आपको कुछ पीरियड नंबर दिए हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, और कॉन्फ़िगरेशन पूछिए भाई यहाँ पे बताओ भाई क्या होने वाली है कैल्शियम की इसके अंदर में. सो इजी क्वेश्चन है. क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का? 2882, 9th क्लास का क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबीडियम. देखो रुबीडियम पहली बात कौन से ग्रुप में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जज कर पाओगे वहां पे, राइट? सो आरबी ध्यान रखना है आपको, कौन से ग्रुप में आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से बता सकते हो, बिकॉज एक ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं. आते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर. सो 2017 के बारे में बात करें तो पूछता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिसिटी क्या होता है, चैप्टर का नाम भी इसी पे पढ़ा ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो पीरियोडिसिटी मतलब द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, भाई किस बेसिस पे किया है, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया है, वहां पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे किया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया है। तो भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक कैरेक्टर होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं अभी पीरियोडिसिटी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? हम ये बोलते हैं कि पीरियोडिसिटी द एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर फॉलोइंग व्हाट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, या सीधा सीधा बोले तो पीरियोडिसिटी क्या होता है वहां पे, द एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। सो मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो वहां पे कि प्रॉपर्टीज अपने आप रिपीट हो जब आप उनको एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्लेस करोगे। ठीक है ना, एक लौती टेबल थी जिन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्लेस किया। Why do all the elements of the same group have the similar properties? अरे भाई सेम ग्रुप में क्यों रखा है उनको? क्योंकि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके वहां पे। अब जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम है वहां पे, या सबसे सिंपल हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, तीनों सेम ही तो बिहेव करेंगे मेटल की तरह, तीनों सेम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इसीलिए सेम ग्रुप में आ रहे, सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनकी वहां पे। How does the tendency of elements to gain electron change as we move left to right in a period? भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, गेन करने की टेंडेंसी क्या होने वाली है? भाई गेन करने की टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी वहां पे? अब देखो होता क्या है कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो गेन करने की टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। रीजन सिंपल है, बिकॉज लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स हैं जो कि लूज कर रहे होते हैं, और राइट साइड तक पहुंचते पहुंचते आपके नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स आ रहे होते हैं और इनको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करने की टेंडेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना, आप खुद दिमाग लगाओ भाई, राइट लेफ्ट साइड पे सोडियम है और इस साइड पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है वो गेन करेगा, सोडियम जो है वो लूज करता होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी। सो ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन है यार, बिल्कुल आराम से तुम लोग बना सकते हो। 18 में आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे तीनों टेबल्स के बारे में। ठीक है ना, लिमिटेशंस एंड पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े हैं तो भैया जी शॉर्ट्स को चेक कर लेना। ठीक है ना, उस 1 मिनट के शॉर्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, चाहे मेंडलीव हो, मेंडलीव के लिमिटेशंस हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू हैव ऑल दीस थिंग्स इन योर शॉर्ट्स। ठीक है ना, डू चेक आउट। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑल शोड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो ये सारी बातें भाई देखो, ये ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो भाई किन्होंने बनाया, हेनरी मोजले का कम नाम आएगा, मेंडलीव ने क्या बताया। सो ये चीजें आप ध्यान से पढ़ लेना उसको। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो पीछे ही हमने जो पीरियोडिसिटी वाला क्वेश्चन किया, सो वैसा ही यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, वही लॉ हो रहा होता है इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है 19 का क्वेश्चन। Based on the group valency of elements, write the molecular formula of the following compounds. Justify also. Second, giving justification for each. Oxide of fourth group of elements. देखो यार फोर्थ ग्रुप में जैसे सोडियम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है यहाँ पे, सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 मिलता है आपको वहां पे चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Na2 बनेगा वहां पे, तो ऐसे करके फॉर्मुलाज बनाने होंगे यहाँ पे। ठीक है, 19 में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 284। स्टेट इट्स ग्रुप पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे? ग्रुप पीरियड आपको बताना है। देखो बहुत बेसिक है, अगर 3 शेल आ रहे हैं तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो उसके वैलेंस शेल पे डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा ग्रुप नंबर इसका। भाई अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, वैसे सबको पता ही होती है, कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो गए कभी भी, ठीक है ना, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको उसमें 10 ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, इसमें 10 ऐड करोगे 14 हो गया ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 10 ऐड करोगे 13 हो गया ग्रुप नंबर। राइट, 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 ऐड करोगे 18 हो गया ग्रुप नंबर। हेलोजेंस पे नोबल गैसेस पे पहुंच गए हम लोग वहां पे। सो ऐसे करके तुम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो। एंड देन अगला लास्ट अगर बात करें, ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर यहाँ पे आपको दिया है भाई, दीज आर द ग्रुप्स, दीज आर द पीरियड्स, दीज आर द अल्फाबेट्स में आपको छुपे हुए कुछ एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप बताओगे यहाँ पे। विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड? अरे कौन बनाएगा? 14 ग्रुप वाला ई एलिमेंट बनाएगा। राइट, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद अ वैलेंसी 2? देखो इधर तो मेटल्स ही होते हैं, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। नॉन मेटल्स की कैटेगरी बतानी है आपको। सो नॉन मेटल्स विद द वैलेंसी 2, भाई 16 वाला कौन? बी एलिमेंट होगा आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। सेकंड पीरियड में आ रहे हैं और 16 ग्रुप में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। सो सिंपल से क्वेश्चन है। बाकी एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे, डिफाइन एटॉमिक साइज, गिव इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
वो ट्रेंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड. ठीक है ना, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ता ही है ना, शेल बढ़ रहे होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज हो रहा होता है. क्यों भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. बेसिक क्वेश्चन है. बाकी रही बात यार बाकी की चीजों के बारे में, लाइव सेशंस के बारे में, यू विल बी हैविंग द लाइव सेशंस एंड करना है पूरा चैप्टर अगर रिवाइज तो शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पे, तुम लोग सर्च कर लेना, राइट. एंड रही बात लाइव सेशंस के बारे में, तो आपके सैंपल पेपर के लिए और साथ में आपके वन शॉट रिवीजन के लिए फॉर टर्म टू एग्जाम, वो सब आपको लाइव देखने को मिल जाएगा कल, ठीक है ना. सो आप लोग देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड. ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म टू एग्जाम्स. बाय.